हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। जनरली आप देखते हैं कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर किसी पैरामेडिकल कोर्सेज की या फिर बीएससी नर्सिंग की या फिर बीएमएलटी डीएमएलटी बाकी सारे कोर्सेज की तैयारी कर रहे होते हैं। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि मैं फॉरेंसिक में अपना करियर बनाऊं। ठीक है, अगर आपने सीआईडी वगैरह देखी हो तो आपको पता है ना, मर्डर वगैरह के बाद या फिर कोई भी चीज होती है तो उसके बाद कैसे पता लगाया जाता है। ठीक है, तो वो फॉरेंसिक का टेस्ट देना चाहते हैं, बट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में कैसे जाएं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर एक चीज बताऊंगा कि एग्जाम कौन सा देना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म वैसे तो आ चुके हैं, इस बात को जान लीजिए। कैसे भरना है, कौन सा पोर्टल है, पेपर पैटर्न क्या है, हर एक चीज आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एग्जाम कौन सा है, तो आप याद रखिए जो एग्जाम है बच्चों हमारा वो है NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम लेती है। ठीक है, और जो एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों, अगर आप ध्यान से समझें इसको, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो NFAT कहते हैं, नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये वो एग्जाम होता है जो आपको देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो क्या है, NFSU ADM admission.samarth.edu.in। ठीक है, इस पोर्टल पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बाकी सारी डिटेल क्या है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हुआ है, ये 18 मार्च, जी हाँ 18 मार्च से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है, आप इसे फिल कर सकते हैं। ये लास्ट डेट इसकी अगर हम देखें तो लास्ट डेट कब तक है, ये 5 मई तक। जी हाँ, याद रखना 5 मई, यानी नीट के अगले दिन तक ये फॉर्म ओपन रहेगा। मैं कहता हूं पहले ही भर दो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो NFAT आपका एग्जाम है, जो इसका एग्जाम होने वाला है फॉरेंसिक टेस्ट का, वो आखिर किस दिन होगा, तो 7 और 8 जून को होगा 2024 को। ठीक है, इस चीज को याद रखें। जो डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का वो 23 जून को होगा, टेंटेटिव है डेट, याद रखें। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो होगी वो 30 जून को होगी, ये भी डेट टेंटेटिव है, मतलब लगभग इसी के आसपास ही होगी। जो कंफर्मेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट है फर्स्ट राउंड के लिए वो 1 जुलाई को ये रिलीज कर दिया जाएगा या फिर 8 जुलाई के बीच में, 1 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई के बीच में ये रिलीज कर दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो फर्स्ट राउंड में जनरली काउंसलिंग हो जाती है कंप्लीट, बट अगर जरूरत पड़ी तो सेकंड राउंड के लिए जो काउंसलिंग है वो 11 जुलाई से रिलीज कर दी जाएगी और इसका सीट अलॉटमेंट जो है वो 12 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई के बीच में किया जाएगा और बाकी जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे आगे। ठीक है, वहीं अगर कुछ और चीजें बात करें, जैसे क्या चीजें हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है इसकी, ठीक है, उसको जरा देखें तो ये मैं आपको बता दूं, टोटल 5 ईयर का ये कोर्स होगा आपका, BSc प्लस MSc होगा ये, यानी इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, BSc और MSc दोनों साथ में ही होगा। ठीक है, कैंपस कहां कहां है, गांधीनगर में है, सीट कितनी है 40। ठीक है, अगर आप फीस देखें आप तो 65,000, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 65,000 ही सीट है। दिल्ली में भी इसकी ब्रांचेस हैं, सब में आप देखें 40 सीट्स है, बट जो धनबाद है उसमें 60 सीट है। ठीक है, भोपाल में भी है, त्रिपुरा में भी है, गोवा में भी है। ठीक है, और भी दूसरे कोर्सेज होते हैं, बट मैं जनरली उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो अभी अभी क्लास 12th पास कर रहे हैं या पास कर चुके हैं उनके लिए। ठीक है, ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, आप 12th पास होने चाहिए या फिर अपीयर्ड होने चाहिए 10+2। 10+2 मतलब क्या, 12th। ठीक है, 12th पास होने चाहिए या अपीयर होने चाहिए। किसमें बच्चों, साइंस में। पहली चीज याद रखिए, आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी या फिर मैथ होना चाहिए। अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th में 60% होनी चाहिए। याद रखें, जनरल OBC या फिर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th में कितने परसेंट, सर 60% होने चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर PH कैटेगरी से, PH मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, इससे बिलोंग करते हैं तो आपके 12th में कितने 55% होने चाहिए। क्लियर है बच्चों, ये चीज यहां पर दी गई, तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर इतने परसेंटेज आपके नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन जो है वो आपको टेस्ट देना पड़ेगा।
ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही आप उसे दे पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट, तो आपका फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, उसके बाद ही आप एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, वहीं अगर हम बात करें कुछ और चीजें, जैसे अगर आप देखें कि और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ठीक है, और उन कोर्सेज की फीस क्या है, नंबर ऑफ सीट कितनी है, कहां कहां पर है, बाकी सारी चीजें। ठीक है, टेस्ट सेम होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं, प्रोग्राम पहला क्या है, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फिंगर प्रिंट साइंस, तो 6 मंथ का ये कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। ये दिल्ली में कैंपस है आपका। नंबर ऑफ सीट कितनी है, 20। ट्यूशन जो फीस है वो 35,000 है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी देखें, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं कि भैया डिप्लोमा करना है फिंगरप्रिंट वगैरह में, तो आपको आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ 50% एग्रीगेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ जनरल ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर एंड ईडब्ल्यूएस, है ना। तो अगर आप जनरल ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उस केस में आपके 50% होने चाहिए। लेकिन अगर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपके 45% होने चाहिए आपके किसमें, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। ठीक है, यूजी में आपके होने चाहिए, यानी ये 12th वाले नहीं कर सकते, याद रखना, 12th पास या अपीयर वाले ये नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड जो हमारा है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, ये भी 6 मंथ का कोर्स है। इसका जो कैंपस है वो गांधीनगर और दिल्ली में है। 20 सीट है, 35,000 इसकी जो फीस है, ट्यूशन फीस। इसको भी बैचलर डिग्री वाले कर सकते हैं। ठीक है, और सेम चीजें हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का 50% होना चाहिए यूजी में। ठीक है, एंड 45% होना चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कुछ और चीजें, जैसे प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्राइम सीन्स मैनेजमेंट, ये भी 6 मंथ का कोर्स है। तो यह इसकी जो ब्रांचेस हैं काफी जगह हैं, जैसे गांधीनगर हो गया, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, गुवाहाटी, मणिपुर, पुणे, धनबाद, रायपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, जयपुर, नागपुर। ठीक है, इन सभी में कितनी 20 सीट्स हैं और सभी की जो फीस है वो है 35,000। ठीक है बच्चों, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए डिग्री किसी भी साइंस से, डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% होने चाहिए। सेम चीज जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अगर आप एससी एसटी से हैं तो कितने 45% आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये रही आपके लिए कंप्लीट डिटेल। बाकी किसी अदर टॉपिक पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।